गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था और सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हमने डिफाइन किए थे। फर्स्ट था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने डिफाइन नहीं किया था। नाउ वी डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट का जो अमाउंट, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल होते हैं वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल के इक्वल होते हैं, मतलब आपस में मोल सैचुरेट होते हैं, इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको अपन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के जितने मोल होते हैं सॉल्यूट के मोल से थोड़ा क्या होते हैं, एक्सेस अमाउंट में होते हैं, अधिक होते हैं। आगे अपन बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो लिया है वाटर, इसमें जितने मोल होंगे सॉल्यूट के मोल क्या उससे अधिक होंगे, एक्सेस अमाउंट में होंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है एक्सेस अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जितना अमाउंट में हमको सॉल्यूट चाहिए उससे थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। नाउ यू विल नाउ डाउन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिखेंगे द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute is present, more amount of solute is present then that to require to make a saturated solution। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जितने अमाउंट में हमको सॉल्यूट की नेसेसिटी होती है उससे थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो मेटा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं गाइस, मेटा स्टेबल होते हैं। जो सॉल्यूट का जो एक्सेस अमाउंट है, सॉल्यूट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जितना अपन सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उससे थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या डिसॉल्व है। अगर एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व है
उसको हमने सॉल्यूटली आउट कर लिया, निकाल लिया वहां से, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट सॉल्यूट हमने निकाल लिया, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेटास्टेबल, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेटास्टेबल, द amount of solute separate the excess amount of solute, separate out solutely, then saturated solution is obtained। अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट मिला हुआ है उसको सॉल्टली आउट कर लिया जाए, किसी भी मेथड से उसको निकाल लिया जाए, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट बेस पढ़ेंगे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने का। नेक्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फेज और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे तो गाइस सॉल्यूशन को टू बेसिस पर डिफाइन किया गया था, टू बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट बेस हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फेज और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, उस बेस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का टाइप कैसा आएगा, सॉल्यूशन सॉलिड होगा या गैसीय होगा या लिक्विड होगा, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के बेस पर, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के बेस पर। बिकॉज सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान के चलिए हमने स्वीट वाटर बनाया, स्वीट वाटर में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। वाटर में क्या डिसॉल्व करते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं। वाटर जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है और शुगर जो होता है लेस अमाउंट में होता है। तो शुगर एक तरह से यहाँ पे सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही सॉल्वेंट में शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो शुगर अपना फिजिकल स्टेट खो देगा। जो ओवरऑल सॉल्यूशन जो हमको स्वीट वाटर जो हमको ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा, ये इसकी फेज कैसी होगी, लिक्विड होगी। बिकॉज सॉल्वेंट कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, एक्सेस अमाउंट में था। तो सॉल्वेंट की जो फेज होगी वही सॉल्यूशन की फेज होगी। जो सॉल्वेंट की फेज होती है वही सॉल्यूशन की फेज होती है। ठीक है गाइस। ऑन द बेसिस ऑफ फेज और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जो होते हैं 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे ऑन दिस बेसिस solutions classified, on this basis solution classified into 9 types, तो गाइस
हम यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में सॉल्वेंट, सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ऐसे ही सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। उसके बेस पर जो सॉल्यूशन का टाइप आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन का टाइप मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन जो है किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा, फेज होगा, वही सॉल्यूशन का फेज होगा। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, हाँ तो गाइस यहाँ पे सॉल्यूट का स्टेट कैसा है, गैस है, लिक्विड है या सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का स्टेट कैसा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट हमने गैसियस फॉर्म में ले लिया और सॉल्वेंट हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया। सॉल्यूट हमने गैसीय फॉर्म में ले लिया और सॉल्वेंट हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया। अच्छा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूशन का जो फेज है वो सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट गैसीय फॉर्म में और सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली टाइप्स, सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, सॉलिड होगा। एग्जांपल की बात करें, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल के ऊपर गैसों का एडजॉर्प्शन होगा। जैसे पैलेडियम क्या है, मेटल है, इस पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है सॉल्यूट होती है और जो पैलेडियम है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एक तरह से जो सॉल्वेंट बनता है वो सॉल्यूशन बनता है, वो सॉलिड होता है। ये इसका एग्जांपल हो गया। आगे बात करते हैं, फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सॉल्यूट हमने लिक्विड फॉर्म में ले लिया। सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड, और सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। तो ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉलिड है। एग्जांपल की बात करें तो एमलगेमेशन, कॉपर में मरकरी Hg को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी जो होता है किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पीरियोडिक टेबल में ये एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मरकरी क्या है, सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो कॉपर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सोडियम में हमने मरकरी को मिक्स कर दिया। मरकरी लिक्विड फॉर्म में, सोडियम कैसा है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। थर्ड टाइप की बात करें, सॉल्यूट हमने सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट भी सॉलिड ले लिया। ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो टाइप है वो सॉलिड होगा। सॉल्यूशन का जो टाइप है क्या होगा, सॉलिड होगा। दो, जैसे कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। जिंक जो होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इनको आपस में मिक्स कर दिया। कॉपर को लेस अमाउंट में लेते हैं, जिंक को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो Zn जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है और Cu जो है यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। ये भी सॉलिड। ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड होगा। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो ब्रास प्राप्त होती है। क्या प्राप्त, इसे क्या कहते हैं, इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं, जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एलॉय ऑफ Cu एंड Au, ये भी कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, 3 टाइप्स के। मैंने आपको बताया फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 9 टाइप्स। तो 3 टाइप्स तो हमने कर लिए। अब क्या करते हैं, सॉल्वेंट के फेज को हमने चेंज कर दिया। सॉल्वेंट क्या लेना है, लिक्विड लेना है। सॉल्यूट, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में लेना है। सॉलिड हमने गैस ले लिया और सॉल्वेंट क्या ले लिया, लिक्विड फॉर्म में ले लिया। अच्छा, सॉल्यूट तो गैस है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। आपको मालूम है सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। एग्जांपल की बात है, O2 डिसॉल्व इन सी वाटर। सी वाटर
जो समुद्र का पानी है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, डिजोल्व है। ऑक्सीजन क्या है? डिजोल्व। ऑक्सीजन क्या है? लेस अमाउंट में होती है, तो ऑक्सीजन क्या है? गैस, लेस अमाउंट में, इसलिए सॉलिड की तरह बिहेव करेगी। और सॉल्वेंट क्या है? सी वाटर, वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो टाइप्स ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन जो हमको अचीव होगा वो क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन अचीव होगा। क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन अचीव होगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में ले लिया, सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो पूरा जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमको अचीव होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन अचीव होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, वाटर को किस में मिक्स कर दिया? अल्कोहल में मिक्स कर दिया। वाटर को किस में मिक्स कर दिया? अल्कोहल में मिक्स कर दिया। जानते हो गाइस, अल्कोहल जो होता है लेस अमाउंट में होता है, और वाटर जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है ना? ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसे पैक कहते हैं। आगे सिक्स टाइप की बात करें, सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन तो लिक्विड होगा ही। एग्जांपल की बात करें, साल्ट इन वाटर, स्वीट वाटर हमने बनाया होगा, स्वीट वाटर बताया। स्वीट वाटर में क्या था? वाटर था और क्या था? शुगर थी। शुगर क्या थी? लेस अमाउंट में थी। वाटर क्या था? एक्सेस अमाउंट में था। यहाँ पे वही सॉलिड फॉर्म में कौन है? सॉल्यूट, शुगर हो गया। सॉल्वेंट के साथ लिक्विड वाटर हो गया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन स्वीट वाटर कैसा होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है? वो भी तो लिक्विड होता है। तो एग्जांपल की बात करें, वाटर में क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया, स्वीट वाटर बन गया। तो ये एग्जांपल होगा इस टाइप के सॉल्यूशन का। साल्ट इन वाटर में एक तरह से साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो ये भी कैसा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है ना? 7 की बात करते हैं। अब हमने क्या किया? सॉल्वेंट का फेज चेंज कर दिया। सॉल्वेंट कैसे लिए? गैसीय फॉर्म में लिए, और सॉलिड का फेज भी हमने चेंज करेंगे, गैसीय लेंगे, फिर लिक्विड लेंगे, फिर क्या लेंगे? सॉलिड लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है? सॉलिड क्या है? गैसीय फॉर्म में है, और सॉल्वेंट क्या है? ये भी गैसीय फॉर्म में है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सॉल्यूशंस का जो टाइप है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा? वो गैसीय फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? गैसीय फॉर्म में होगा। एग्जांपल की बात करें, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, जैसे गैसों का मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन मिक्स कर दी, O2 मिक्स कर दी, नाइट्रोजन मिक्स कर दी। हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी गैस हैं वो इसी का एग्जांपल है। एनवायरनमेंट की जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिक्स हैं, तो इस टाइप्स का एग्जांपल है वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस लाइक H2O2 प्लस N2, और भी गैसें हो सकती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। आगे बात करें, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में लिया है, सॉल्वेंट है गैसीय फॉर्म में, तो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो गैसीय सॉल्यूशन होगा। ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा कैसा होगा? गैसीय सॉल्यूशन होगा। आपने गाइस कोल्ड ड्रिंक पिया है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाटर में मिक्स होती है। ठीक है ना? कार्बन डाई एग्जांपल, हाँ, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट गैसीय फॉर्म में है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन हमको अचीव होगा वो गैसीय सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, एयर में वाटर वेपर इन एयर, वायु में क्या है? वाटर वेपर है वायु में, तो जो एयर है वो एक्सेस अमाउंट में, एयर जो क्या है? एक्सेस अमाउंट में। एयर कैसी होती है? गैसीय फॉर्म में होती है। वाटर वेपर क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इस टाइप का एग्जांपल हो गया। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं इसको। ह्यूमिडिटी में क्या होता है? जो मॉइस्चर होती है वो वाटर वेपर होती है, वो लेस अमाउंट में होती है, सॉल्यूट की तरह बिहेव करती है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट, सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट गैसीय फॉर्म में है, तो ओवरऑल सॉल्यूशंस का जो टाइप होगा वो गैसीय होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। लाइक आपने कपूर को जलते देखा होगा। कपूर क्या होता है? जिसे कैम्फर कहते हैं। कपूर क्या सोडियम के प्रेजेंट में बर्न करता है, सब्लिमेशन होता है। नाइट्रोजन के प्रेजेंट में सब्लिमेशन होता है कपूर का। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? गैस है, एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन की नेसेसिटी होती है कपूर को जलाने के लिए, कैम्फर जिसे कहते हैं। ठीक है, और कैम्फर कपूर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये इस टाइप का एग्जांपल हो गया। ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट लेके इस टेबल को नोट कीजिए। ठीक है गाइस,
तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट मींस कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute dissolve, the amount of solute dissolve in per liter of solution, in per liter of solution, or in per kg of solvent is called concentration, is called concentration। तो गाइस जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसे अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जो सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट के बेस पर काउंट किया जाता है। सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सॉल्वेंट के बेस पर काउंट की जाती है। ये अलग से एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। आगे द concentration of solution, the concentration of solution express, the concentration of solution express in various common ways, is called concentration terms। जो concentration of solution है वो concentration terms के रूप में डिफाइन करते हैं। concentration terms होती है, उनके बेस पर अपन concentration of solution डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। concentration terms क्या होती है? एग्जांपल जैसे मोलैलिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये कंसंट्रेटी से एक्स्ट्रा, ये कंसंट्रेशन टर्म होती है। इनके बेस पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है गाइस। आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है इनको 2 टाइप्स से डिवाइड किया जाता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। आप लोग इसको नोट कीजिए। आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर? टेम्परेचर के बेस पर। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो टेम्परेचर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आप लिखेंगे टेम्परेचर अनडिपेंडेंट
टेम्परेचर अनडिपेंडेंट टर्म्स। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है, जिनमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 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 टर्म्स वॉल्यूम वॉल्यूम हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होती है, जिनमें क्या है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम लिक्विड होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है। बिकॉज यू नो दैट जो लिक्विड होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब जैसे ही मतलब हमने वाटर को गर्म किया, वाटर को गर्म किया, एक बोतल है, बोतल का ढक्कन लगा हुआ है, बिल्कुल बंद है, वाटर को हमने गर्म कर दिया तो जो ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है। बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा इंक्रीज होता है, इसलिए ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है, इसका बोतल का ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है, जिनमें वॉल्यूम आता हो, जिनमें क्या होता है, वॉल्यूम आता हो। फर्स्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड है मोलरिटी, मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। फोर्थ, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। 5, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एन से डिनोटेड करते हैं। 6, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पर पार्ट मिलियन, पर पार्ट मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पर पार्ट मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम। तो पीपीएम में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, पर पार्ट मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पर पार्ट मिलियन वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, और पर पार्ट मिलियन वेट बाय वेट। अब वेट जो होता है, जो मास होता है, जो वेट होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंड टेम्परेचर अनडिपेंडेंट टर्म्स में आएगी। जो पीपीएम वेट बाय वेट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो यहाँ पे आएगी। तो टेम्परेचर अनडिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी हुई, पीपीएम वेट बाय वेट, वेट जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म हो गई टेम्परेचर अनडिपेंडेंट टर्म हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको कैपिटल एक्स से डिनोटेट करते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है, वो इन टर्म्स के बेस पर डिफाइन की जाती है। कैलकुलेट कैसे की जाती है, इन टर्म्स के रूप में कैलकुलेट की जाती है। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती है 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर अनडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वे होंगी जिनमें वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या होगा, वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। तो 7 टाइप्स की टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, और 3 टाइप्स की क्या होती है, टेम्परेचर अनडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। कंसंट्रेशन टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर अनडिपेंडेंट जो टर्म्स होती हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, इसमें भी और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपस में इंटर कन्वर्जन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोलैरिटी से क्वेश्चन में हमने क्या दे दिया, मोलैरिटी दे दी,
वो आंसर क्या पूछेगा, वो मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपस में टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर अनडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म आपस में इंटर कन्वर्जन भी वो पूछता है। तो इंटर कन्वर्जन के लिए एक डेंसिटी की आवश्यकता होती है। किसकी नेसेसिटी होती है? डेंसिटी की नेसेसिटी होती है, जिसको डी से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। इंटर कन्वर्जन भी मैं आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इनके डिफाइन करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नोट कर लीजिए गाइस, आप वीडियो को पोस्ट करके इनको नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे इनको रफ कर दिया है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml of solution. Volume of solute is present in 100 ml of solution is called volume, percentage is called percentage volume is called percentage volume of that solution, of that solution, ठीक है ना गाइस। जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें कितना ml सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे क्या कहेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की क्या कहेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम कहेंगे। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में होना चाहिए, किस में होता है? ml में होता है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में होता है? ml में होता है। मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो क्वेश्चन में देता है, ठीक है ना गाइस। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको 100 मान के चलना है। क्वेश्चन आएंगे इस बेस पर, या तो वो क्वेश्चन में दे देगा ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया है, नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे? तो इसको 100 ml मानना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है ना गाइस। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट करता हूं। फाइव ml of solute dissolve, 5 ml of solute dissolve in 100 ml of solution, in 100 ml of solution. Then calculate परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो क्वेश्चन को कैसे आप यहाँ पे करेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है? गिवन हमको क्या है? सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है 5 ml, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या दे रखा है? 5 ml दे रखा है।
सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml दे रखा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले क्या सवाल क्वेश्चन में हमको क्या नोटिस करना है, तो गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ये नोटिस करना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है हमको, देखो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ml, ठीक है ना। अगर ये लीटर में होता तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ml में, ठीक है ना। अगर ये लीटर में होता तो हमको ml में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको 1000 से क्या है मल्टीप्लाई कर देते। और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, वो कितना है 100 ml, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है हमसे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। 100 से 100 कट हो गया, तो आंसर कितना आया 5%, आंसर कितना आया 5%। तो इस सॉल्यूशन का 5 ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना होगा 5% आंसर होगा, ठीक है। तो हमको सवाल क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहले हमको ये देखना है कि गिवन क्या है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे नोट करना है, ठीक है ना। सवाल अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। आप नोट करेंगे, अगली टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस अगली टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेकंड नंबर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट जो ऊपर की तरफ होता है वो सॉल्यूट से संबंधित होता है, सॉल्यूट से रिलेटेड होता है। जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे की तरफ जो होता है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज, is called percentage weight volume, weight by volume of that solution, of that solution। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है वो क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। किस में होता है ग्राम में होता है। अगर किलोग्राम में दिया हो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होता है ml में, मल्टीप्लाई 100। अगर मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ आएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है
तो हमको क्या मानना है, क्या एज्यूम करना है, 100 एज्यूम करना है आपको। नेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गाइस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो ये वाली बात सामने आएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली बात सामने आएगी। बहुत से सवाल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड नहीं किया हुआ होता है, तो अपन इसमें 100 मानते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, 5 ग्राम ऑफ solute, 5 ग्राम ऑफ solute dissolve in 100 ml of solution, in 100 ml of solution, then calculate percentage weight by volume of that solution, of this या that solution। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लगाएंगे, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। इसको नोट करने के बाद आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू हमको दी गई है, ठीक है, गिवन क्या है। तो इसमें गिवन क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन क्या है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। अगर किलोग्राम में दे रखा है तो हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। किलोग्राम में दे रखा है तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या गिवन है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है, 100 ml। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या किया उसने, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वेट और फिर अमाउंट एक ही बात है। अमाउंट यहाँ पे वेट भी लिख सकते हो, वेट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। जो भी गिवन है, गिवन को क्या है, इस फॉर्मूले में अपन सेट करेंगे। गिवन जो है, गिवन को अपन इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे। गिवन क्या है, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 मल्टीप्लाई 100%, आंसर क्या है, 5%। तो इस सॉल्यूशन का वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है, 5%, आंसर हो गया। 5% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी तो गाइस नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।